क्षण भर में 20 मुखियों ने कोना कोना सब छान लिया, प्रभु मिले नहीं तब सो रो कर उन सब ने जी हलकान किया। क्षण भर में 20 मुखियों ने कोना कोना सब छान लिया और जब प्रभु नहीं मिले तो रो रो कर उन सब ने अपना जी हलकान कर लिया। रामादल में जो योद्धा थे मन चले तेज तबीयत वाले, वे एक साथ सब गज उठे हो गए क्रोध से मत वाले। रामादल में जो योद्धा थे वो मन चले तेज तबीयत वाले थे, वे सब एक साथ गरज उठे क्रोध से मत वाले हो गए। बोले मानो या मत मानो हमको तो बात भासी है, रघुनाथ का यूँ गायब होना सब रावण की बदमाशी है। बोले मानो या मत मानो हमको तो यही बात समझ आया, रघुनाथ श्री रामचंद्र जी का गायब होना सब रावण की बदमाशी है। रावण ने यूँ ही पहले छल से चोरी से सीता हरण किया, अब भी उसने ही माया से रघुनंदन को है छिपा लिया। रावण ने पहले छल से चोरी से सीता जी का हरण किया, अब उसने ही माया से रघुनंदन जी को भी हर के छिपा लिया। कहीं हम सभी पहुंचकर लंका में घमासान मचाए देते हैं, रघुनाथ सहित सीता माँ को बरजोल छुड़ाए लेते हैं। और हम अभी जाकर लंका में घमासान मचा देते हैं और रघुनाथ श्री रामचंद्र जी सहित जो सीता माँ को छुड़ा लेते हैं। जो दुष्ट चोर रघुनाथ का है वो लंका राजधानी में है, देख लेते हैं जाकर हम रावण कितने पानी में है। जो दुष्ट चोर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी का है वो लंका की राजधानी में है और जाकर हम देखते हैं कि रावण कितने पानी में। मछी बहुत सी खलबली हुआ बहुत सा शोर, बहुत खलबली मछी बहुत शोर, राम बिना योद्धा सभी हुए विकृत बेजोर। श्री रामचंद्र जी के बिना सब योद्धा जो है सब कमजोर होने लग गए। गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हुई, वही लंका में भी हो गई खबर, यह सब बात जानने को छिपकर रामादल में आए निश्चय। और गड़बड़ी जब बहुत ज़्यादा हुई तो लंका में भी खबर हो गई और ये बात जानने के लिए निशाचर यानी राक्षस रामादल में छिपकर आए। मालूम हुआ जब यह उनको गायब है रघुकुल रघुराई, तब उसी समय जाकर सबने रावण को सुधी यह पहुँचाई। मालूम जब ये हुआ कि रघुकुल के रघुराई और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी गायब हो गए हैं, उसी समय जाकर के उन जासूसों दूतों ने रावण को ये बात बताई। यह सुनकर रावण फूल उठा, फिर सोचा यह क्या बात हुई, दोनों भाई कहाँ चले गए, यह तो है कुछ करतूत नहीं। ये सुनकर के रावण उपा हो गया, फूल गया, फिर सोचा ये क्या बात है, दोनों भाई कहाँ चले गए, यह तो कोई नहीं करतूत है। लेकिन जब खूब विचार किया तब भेद समझ में यह आया, जाकर रावण ने अपना यह कर्तव्य है कर दिखलाया। लेकिन जब खूब विचार किया तब उसको भेद समझ में आया कि रावण ने जाकर के अपना काम कर दिया है। यह समझ हुआ मन में प्रसन्न, बोला बस अब तो मार लिया, रावण ने इस अवसर पर मेरा सच्चा उपकार किया। और ये समझकर मन में काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला रावण ने सबसे मेरा उपकार किया सही में। रावण तो इधर प्रसन्न हुआ, लंका में फैली खुशी उधर, निश्चय सारे उन्मत्त हुए, आनंद हर्ष छाया घर घर। रावण इधर प्रसन्न हुआ उधर लंका में खुशी फैल गई और सारे राक्षस उन्मत्त हो गए और उनमें आनंद छा गया। रामादल में वीर सब करने लगे संहार, घटना यह कैसे घटी इस पर हुआ विचार। रामादल में सब वीर इस पर विचार करने लगे कि यह घटना कैसे घटी। चौकी पहरे वाले योद्धा सब अपनी अपनी कहने लगे, अंगद नल नील विभीषण आदि सब चित्त हो सुनने लगे। और चौकी में पहरे वाले योद्धा सब अपनी अपनी कहने लग गए, अंगद नल नील विभीषण आदि सब जो है एकाग्रचित होकर दत्तचित होकर सुनने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, दोनों सदस्य दीन दयाल व्रत संहारी, रघुनाथ संकट भारी। सबके कह चुकने पर पीछे बोले हनुमान शैलधारी, मेरे आगे तो लश्कर में आया नहीं चोर कोई भारी। सबके कह चुकने के बाद हनुमान जी जो है जो कि शैल पर्वत उठा चुके थे, बोले मेरे आगे लश्कर में कोई चोर तो आया नहीं। संध्या करके ये विषण तो बेशक कुछ रुक कर आए थे, बाकी कोई नहीं आया है, हम सब टकटकी लगाए थे। संध्या करके विभीषण जी बेशक कुछ रुक करके आए थे, लेट आए थे, लेकिन बाकी और कुछ नहीं आया था, हम टकटकी लगाए थे। यह सुनकर विभीषण बोल उठे, क्या कहा जरा फिर बतलाना, मैं गया ही कब था लश्कर में से जो हुआ मेरा रुक कर आना। तब विभीषण जी ने बोला, क्या कहा फिर से बतलाना, मैं गया ही लश्कर से कहा था, मैं लश्कर में ही था, रुक करके लेट आऊँगा। मैं तो था सबके साथ यहीं, सबके ही संग में सोता था। लश्कर में एक जगह सबका जैसे नित सोना होता था, मैं तो यहाँ सबके साथ यहीं पर था, सबके ही साथ मैं सो रहा था। लश्कर में एक जगह सबका जैसे रोज सोना होता वैसे मैं सो रहा था। अनुमान हुआ तुमको धोखा, मेरी सूरत बनकर कोई आया है इस लश्कर में रात, मायाकारी निश्चर कोई। हनुमान जी आपको कुछ धोखा हुआ है, मेरी सूरत बना के कोई रात में लश्कर में कोई राक्षस आया है। मुझको एक बात याद आई, लंका का पति जो रावण है, पाताल लोक में बलि एक बैठा उसका अहिरावण है। मुझको एक बात याद है, लंका पति जो रावण है उसका एक पुत्र पाताल लोक में काफ़ी बलि है, उसका नाम अहिरावण है। वह रावण ही मेरा सा भरपूर वेश कर सकता है, लंका को कोई भी निश्चय नहीं यह स्वरूप धर सकता है।
वही रावण ही मेरा संपूर्ण वेश धारण कर सकता है। लंका को और कोई भी निशाचर राक्षस जो है मेरा रूप नहीं रख सकता। निश्चय ही रावण ही आकर श्री रामचंद्र नंदन को चोरी से सबकी आंख बचा ले गया, चुरा दुख भंजन को। निश्चय ही वो रावण आकर के श्री रामचंद्र जी नंदन को और लक्ष्मण जी को चोरी से आंख बचा कर चुरा ले गया है। पाताल लोक में जाकर जो योद्धा उससे भिड़ सकता हो, लाएगा उन्हें छुड़ा वही जो दूर पर लड़ सकता हो। पाताल लोक में जाकर वही योद्धा उससे भिड़ सकता है, वही उनको छुड़ा के लाएगा जो सामने सामने जाके लड़ सकता है। बाद विभीषण की सुनी सबने लेकर ज्ञान, रावण के विनाश का करने लगे विधान। और विभीषण जी की बात सबने कान लगा के सुनी तो रावण के विनाश का सब लोग जो है विधान करने लगे, कैसे होगा सोचने लगे। योद्धा भी होते थे पर ऐसा कोई वीर न था, पाताल लोक में जा धम के ऐसा कोई रणवीर न था। यद्यपि योद्धा बहुत थे लेकिन ऐसा कोई वीर नहीं था जो पाताल लोक में जा करके युद्ध कर सके। सब चुप बैठे थे सोचमग्न, आगे आने में डरते थे, हिम्मत तो करते थे लेकिन पक्की हिम्मत नहीं करते थे। सब चुप थे, सोचमग्न थे, आगे आने से डर रहे थे, हिम्मत तो करते थे लेकिन पक्की हिम्मत नहीं हो रही थी उनमें। यह दशा देखकर जामवंत श्री हनुमान से कहने लगे, भाई देखो तो इस दम सबके सब पीछे हटने लगे। ये दशा देखकर जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे भाई देखो इस दम सबके सब पीछे हट रहे हैं। रघुनाथ को जो न छुड़ाया तो धिक्कार है इस जिंदगानी पर, उपकार तो सच्चा है यही मर जाए विपत्ति बिरानी पर। रघुनाथ जी को अगर नहीं छुड़ाया तो धिक्कार है इस जिंदगी पर, उपकार तो सच्चा यह है कि मर जाए विपत्ति बिरानी पर। उनकी विपत्ति पर हम लोग अपने प्राण छाकर यही उपकार है। सिद्ध जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है, पर लगे और की सेवा में जो प्राण धन्य तब जीवन है। सिद्ध जीवों का जग में रहता ही आगमन गमन है, पर लगे औरों की सेवा में प्राण धन तब जीवन है। महावीर जैसे पहले तुम सीता को लाए थे, जिस तरह उस समय मरे हुए तुमने सब वीर बचाए थे। महावीर जैसे पहले आपने सीता जी की सुधि लाई थी, जिस तरह मरे हुए तुमने सब वीर बचाए थे। फिर लक्ष्मण की खातिर जैसे संजीवन तुमने ही दी लाकर, लक्ष्मण जी की खातिर जैसे तुमने संजीवन बूढ़ी लाकर दी, त्यों ही बलवीर उठो अब भी श्री राम को ले जाओ जाकर। त्यों ही बलवीर उठो श्री रामचंद्र जी को जाओ लेकर के आओ। ऐसा भी है कुछ काम भला जो तुमसे नहीं हो सकता है, हे वीर तुम्हारा गर्जन से पृथ्वीमंडल उठता है। ऐसा कोई काम है भला जो आप हनुमान जी से नहीं हो सकता है, आपका गर्जन सुन करके पूरा पृथ्वीमंडल हिल उठता है। जब जामवंत के वचन सुने हनुमान भूरक अवराकार हुए, अपना वीरत्व दिखाने को फिर एक बार तैयार हुए। फिर जामवंत जी का बात सुन करके हनुमान जी भूतराकार हो गए, जैसे जिस समय सुंदरकांड शुरू होने के पहले कनक भूतराकार से समर भयंकर अति बोले सीता अमन भ्रत जो है ये शरीर जो है सुंदरकांड में जो है अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता जी दिखाया था। और उसके पहले जब लंका जाने के तैयार हुए तब भी उन्होंने अपना भूतराकार शरीर किया था। अपना विरुद्ध दिखाने को फिर एक बार तैयार हुए। बोले हे जामवंत मैं अब श्री राम काज को जाता हूँ। बोले मैं दिखाने के लिए श्री हनुमान जी तैयार हुए, हे जामवंत जी मैं अब श्री राम काज को जा रहा हूँ। दम्भर में मार राक्षसों को गणाधिक को ले आता हूँ। दम्भर में राक्षसों को मार करके गणाधिक श्री राम जी को लेकर के आता हूँ। कितना सा है काम है कौन बड़ी है बात, समझा है क्या राम को तुमने कोमल गात। कितना सा काम है कौन सी बड़ी बात है, क्या तुमने भगवान राम को क्या बहुत कोमल समझा है। वो है अत्यंत प्रतापमान योद्धा लड़ने वाले हैं, निश्चय पतंग उनके सर की ज्वाला में जलने वाले हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रतापवान है, योद्धा हैं, लड़ने वाले हैं और निश्चय पतंगे के समान है। आग में जाके जैसे जल जाते हैं, तीर में आग में ज्वाला जलने वाले आग में जाके जल जाते हैं। लेकिन फिर भी जाऊंगा मैं, अपनी भी शक्ति लगाऊंगा, साधे की सब कुछ राम कृपा पर मैं केवल यश पाऊंगा। लेकिन फिर श्री रामचंद्र हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं फिर भी जाऊंगा, अपनी शक्ति वहाँ लगाऊंगा और सब कुछ राम कृपा से होगा, मैं तो केवल यश पाऊंगा। रघुनाथ अनंत कृपा करके औरों से काम कराते हैं, इसका रहस्य बस यही है, भक्तों का मान बढ़ाते हैं। और हनुमान जी जरा सा भी जो है अपने ऊपर घमंड नहीं करते हैं। बोलते हैं रघुनाथ श्री रामचंद्र जी अनंत कृपा करके औरों से काम कराते हैं और इसका रहस्य बस यही है कि वे भक्तों का मान बढ़ाने के साथ मंगल भवन मंगल हारी रघु सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हर नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की जय, माँ पति महादेव जी की जय, माता सीता की जय, माता पार्वती की जय, दशरथ महाराज की जय, कौशल्या माता जी की, गुरु वशिष्ठ जी की जय, सब माताओं की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब फॉलो करो, इससे आपकी बड़ी कृपा होगी।